आपके सामने बहू बेगम ने मेरा हाथ मरोड़ा और उल्टा आप मुझ पर गुस्सा कर रहे हो, वो भी सब कुछ देखकर। हाँ हाँ बेगम, मैंने सब कुछ देखा। आपका हाथ उसके हाथों के ऊपर था और आप उसका हाथ मरोड़ रही थी। ओहो, मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? बहू बेगम ने आपको देखकर झूठ कहा। दरअसल वो मेरा हाथ मरोड़ रही थी। अरे बेगम, आपको तो रंग बदलने की आदत है। लोग आपको देखकर खौफजदा हो जाते हैं। नसरीन ऐसी नहीं है, उसे बड़ों का अदब करना आता है। हाँ हाँ, आप तो हमेशा बहू बेगम की तरफदारी करते रहोगे, कभी मेरे बारे में भी तो सोचा करो। अरे बेगम, अगर आप दूसरों के बारे में सोचेंगी ना, तो वो आपके बारे में सोचेंगे। तो आप क्या समझते हैं कि मैं सबकी बुराई चाहती हूँ, सबकी दुश्मन हूँ मैं? मगर बेगम, आपकी हरकतें तो इशारा कर रही है ना। आपने इस घर को शतरंज का खेल बना रखा है और यहाँ के लोगों को उसके मोहरे। अरे बेगम, आप अपने आप को बदल डालिए और दूसरों को भी सुकून से जीने दीजिए, वरना वो दिन दूर नहीं जब आपको रायचूर जाना पड़ेगा। रायचूर जाए आपके दुश्मन। शुक्रिया, लीजिए। लो मियां। मैं ले चुका ये। वाह 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 वाह। भाई फारूक साहब, आपके यहाँ खाना बड़ा लजीज बनता है। तबीयत होती है कि रोज आप ही के यहाँ आके खाया करूं। अरे भाई, आपका अपना घर है, जब मर्जी हो चले आया कीजिए। वो तो आऊंगा ही। अच्छा ये बताइए फारूक साहब, आपके ड्रग लाइसेंस वगैरह का क्या हुआ? लाइसेंस को तो मंजूरी मिल चुकी है। अब हम अपनी दवाइयां तेजी से मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं। और मुझे तो लगता है शकील साहब कि हमारे इस कारोबार का मुस्तकबिल इंशाअल्लाह जरूर तरक्की करेगा। आमीन आमीन। अरे हाँ, याद आया, आप सलीम मियां की शादी के बारे में कुछ सोच रहे हैं या नहीं? सोच रहे हैं भाई, क्यों नहीं सोच रहे हैं। हमें तो बस आप दोनों के इशारे का इंतजार है। हम लोगों के इशारे? जी हाँ। वो कैसे? भाई फारूक साहब, हमें अपने सलीम मियां के लिए आपकी बिटिया खुशबू चाहिए। ओह, अच्छी बात है। अच्छा ये बताइए शकील साहब कि आपके घर में आपके अलावा और कौन कौन है? सलीम की अम्मी के इंतकाल के बाद बस हम ही दोनों रहते हैं। वैसे वहां हम बाप बेटे की तरह नहीं, दोस्तों की तरह रहते हैं। क्यों बेटे? अच्छी बात है, अच्छी बात है। लेकिन कोई चचेरी बहन या मुमेरी बहन तो होगी। हैं, वो भी हैं। मेरी चचेरी बहन है, वो भी आती जाती रहती है। मतलब? लेकिन वो इंडिया में नहीं, लंदन में रहती। ओह, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है बेगम। वैसे भाभीजान, खुशबू बिटिया दिखाई नहीं दे रही। वो अपने कमरे में पढ़ रही है, मैं उसे ले आती हूँ। अच्छी बात। अरे सलीम मियां, ये क्या बातों बातों में आपने खाने पे रोक क्यों लगा दी भाई? कुछ और लो लो। अल्हम्दुलिल्लाह, बस हमारा खाना तो हो चुका। खुशबू, अब्बू तुम्हें बाहर बुला रहे हैं बेटी। किस लिए? कुछ मेहमान आए हैं, तुमसे मिलवाना चाहते हैं। मुझे किसी से मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये तुम क्या कह रही हो? मेहमानों के सामने हमारी तौहीन करना चाहती हो? जी नहीं, मैं आपकी तौहीन नहीं करना चाहती, मगर लगता है कि आप मुझे जरूर कुर्बान करना चाहते हैं। ये सब तुम क्या कह रही हो बेटी? माँ बाप तो अपने बच्चों के लिए अच्छा ही चाहते हैं ना। चलो बाहर चलो। मैंने कह दिया ना नहीं जाऊंगी,
बस नहीं जाऊंगी मैं। मेरी खातिर ना सही बेटी, लेकिन अपने अब्बू की इज्जत के खातिर तो चलो। मेहमान क्या सोचेंगे? क्या दस्तूर है जमाने का, बच्चे अपने माँ बाप की इज्जत की खातिर हमेशा कुर्बान हो जाते हैं। मगर क्या माँ बाप को उनकी खुशी के बारे में नहीं सोचना चाहिए, या फिर उनका इतना भी हक नहीं बनता है? वाह वाह फारूक साहब, बस मजा आ गया, पूछिए मत। हाँ अरे खुशबू बिटिया, कैसी हो? ठीक है। अच्छा, और तुम्हारी पढ़ाई तो ठीक चल रही है ना? अच्छा हाँ, याद आया फारूक साहब, ये रहा आपके प्रॉफिट का हिस्सा, 25 लाख रुपयों का चेक। ओह खुशबू, ये अपने पास रख लो। जी नहीं अब्बू, इस चेक पर अम्मी का हक है, उन्हें दीजिए। मैं जरा इजाजत चाहूंगी। फारूक साहब, अब हमें भी इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटे। आओ बेटे। फिरोज, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अरे रुखसाना, आप? अब आप अंदर आई गई हैं, बैठिए ना। जी। अरे देख क्या रही हैं? आइए ना, बैठिए। फिरोज, आपका मिजाज मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आज आप मेरे साथ इतने प्यार से कैसे पेश आ रहे हैं? अरे भाई, मैं भी इंसान हूं, पत्थर थोड़ी हूं। माना कि मुझे कभी कभी गुस्सा आता है। अब देखिए ना, आप बार बार मेरे साथ दोस्ती करने की कोशिश करती हैं और मैं बार बार ठुकरा देता हूं। चलिए, आज आपके हाथ की चाय पीकर सारे गिले शिकवे दूर कर देता हूं। लीजिए ना जी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई बहुत ही खूबसूरत ख्वाब देख रही हूं। यह ख्वाब नहीं, हकीकत है। मैं तो कब से चाह रहा था कि मैं आपके साथ बैठूं, तो घड़ी आपसे अपनी दिल की बात कहूं। लेकिन फिरोज, पहले तो आप मुझे देखते ही खफा हो जाते थे। ये तो मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मैं भाईजान और भाभी से डरता हूं। मगर अब मैंने सोच लिया है, डरने से कुछ नहीं होगा। अच्छा रुखसाना, आप बैठिए, मैं फ्रेश होकर आता हूं। और हां, कल हम घूमने के लिए चलेंगे। अगर मैं बड़ी आपा के कहने में चलती रही तो जहीर तो क्या, मेरे हाथ कुछ भी नहीं लगने वाला। इसलिए बेहतर यही होगा कि मैं अपने दिल की बात सुनूं। अगर फिरोज मेरे कब्जे में आ जाता है तो मैं पूरे घर की ना सही, आधे घर की मलिका तो बन ही जाऊंगी। बड़े मियां नहीं तो नहीं, छोटे मियां सही। तुम यहाँ क्या कर रही हो? बढ़िया पापा, मैं कहाँ सोऊं? या अल्लाह। बेगम, मैं सोहेल के कमरे में जा रहा हूँ। जैसे आपकी मर्जी। बेगम, आपकी जिंदगी में आपको कभी मेरी कमी महसूस ही नहीं हुई। मैं हूं या नहीं हूं, आपको क्या फर्क पड़ता है? आसिफ सिद्दीकी, चलो सोहेल के कमरे में।
बड़ी अप्पा, मैं कहाँ सो? क्या मतलब? नहीं, दूल्हे भाई खदान से वापस आ गए ना, इसलिए मैं पूछ रही थी। बेवकूफ, अभी अभी तो तुम्हारे सामने कहकर गए ना कि मैं सुहेल के कमरे में सोने जा रहा हूँ। फिर लेकिन वो इतने नाराज क्यों लग रहे थे? मुझे क्या मालूम, शायद मुझसे किसी बात पर रूठ गए हैं। चल ना तू सो जा, मर यहाँ। आजकल आसिफ साहब के भी पर निकल आए। सारा आलम बदलता जा रहा है, जिसे देखो वही मुझ पर हावी होता जा रहा है। रुखसाना, ये रहा आपका अपना घर। आज से आप इस घर की मालिका हैं। पूरे घर का निजाम आपके हाथों में है। लेकिन फिरोज, बड़ी अप्पा, आपको उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज से फिरोज आपके साथ है। आप हैं तो फिर मैं किसी से क्यों डरूंगी? लेकिन फिरोज, आप मेरा साथ छोड़ेंगे तो नहीं ना? हम आपसे मुंह मोड़कर जी सकते हैं क्या? आज से हमारे सांसों पर सिर्फ आपका नाम है और हमारी जिंदगी पर आपका। हम आपकी खुशी की खातिर कुछ भी कर गुजरेंगे फिरोज। ये कुछ पैसे रखिएगा। आपको जिस तरह से इस घर को संवारना है संवारिए, कोई कसर बाकी मत रखिएगा। शुक्रिया फिरोज, बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, आप अपनी पिछली जिंदगी को भुलाकर एक नई सिरे से नई जिंदगी शुरू कीजिए। आखिर जिस मकसद से मैं यहाँ आई थी, वो मेरा मकसद आज पूरा हो गया। अब मैं इस घर की मलिका बनकर सब पर हुकूमत चलाऊंगी। यहाँ पर जो कुछ भी है सब मेरा हो जाएगा। सिर्फ मेरा, सिर्फ मेरा। सब कुछ मेरा हो जाएगा, सब कुछ मेरा हो जाएगा, सब कुछ। मैं मलिका बन जाऊंगी, सब कुछ मेरा हो जाएगा। ये उठ, नींद में क्या बड़बड़ा रही है? वो मैं क्या वो मैं? चलना सीखा नहीं, भागने की बात कर रही है। चल बता, तू अंदर ही अंदर क्या मंसूबे बना रही है? तोबा, कैसी बातें कर रही है आपा? मेरी इतनी हैसियत कहाँ कि मैं कोई मंसूबे बनाऊं? मैं तो अपनी पूरी जिंदगी आप ही की मातहत में गुजारना चाहती हूँ। हाँ। अच्छा, अब बता, तू नींद में क्या सोच रही थी? वो मैं एक बहुत ही खूबसूरत ख्वाब देख रही थी। खुदा खैर करे, यहाँ मेरी नींद हराम करके तू ख्वाब देख रही है, वो भी खूबसूरत ख्वाब। जरा मैं भी तो सुनूं, वो ख्वाब क्या है? यही कि मेरी और फिरोज की शादी होगी। कमजर्फ लड़की, तू ख्वाब देख रही है और यहाँ मेरी हसरतों का जनाजा निकाल रही है। अब मैं समझ गई, तेरे इरादे कुछ बदल चुके हैं। अब ख्वाब तो ख्वाब है ना आपा, उस पर थोड़ी ना किसी की पाबंदी हो सकती है। आप ये कभी मत सोचना कि मैं आपके खिलाफ जा सकती हूँ। सुन, अगर तेरी ये आंखें वो हिमाकत की ना, तो तेरी आंखें निकाल दूंगी। और अब ये मेरा मेरा करना छोड़ दे, वरना तुझे याद है ना, रायचूर यहाँ से बहुत दूर नहीं है। सो जा, मुझे भी नींद आ रही है। लीजिए आसिफ। शुक्रिया। बढ़िया बा, नाश्ता तो कीजिए। नहीं ज़हीर, रुखसाना मेरे लिए नाश्ता लेकर आएगी। क्यों? बेचारी फरीदा के ऊपर इतना सारा काम का बोझ कैसे डाल सकते हैं? बेचारी अकेली क्या क्या काम करेगी? नसीन, जीनत का क्या हुआ? उसको कोई फोन वगैरह आया कि नहीं? नहीं ज़हीर, कोई फोन नहीं आया। मुझे तो बड़ी फिक्र हो रही है। कम से कम एक फोन तो कर देना चाहिए था। वो फोन क्यों करेगी? सब कुछ तो उसी के कब्जे में रहता था। लगता है लंबा हाथ मार के गई है। बड़ी आपा, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, जीनत इस घर की वफादार मुलाजिम है। हाँ, उसे बदनाम करने के लिए किसी ने साजिश जरूर रची है। साजिश? कैसी साजिश? अरे मैंने तो उसे रंगे हाथों पकड़ा था।
ये तो अच्छा हुआ कि हमें सब कुछ जल्द ही पता चल गया। पता नहीं आगे जाके वो क्या क्या करती। खैर जो कुछ भी हो, मैं तो बड़ी होशियार हो गई हूँ। नौकरों का क्या भरोसा। मैंने तो अपना सामान ताले में बंद करके रखना शुरू कर दिया। हाँ। अरे बेगम, अब आपके पास बचा ही क्या है जो आप ताले में बंद करके रखेंगी? आप चुपचाप नाश्ता खाइए ना। तंज मारने के अलावा आपको कुछ आता है? खाइए। जी। नसरीन, फिरोज अभी तक नहीं आया। वो रात को देर तक काम करता रहा तो सुबह देर से ही उठे। जहीर, घर के काम को देखते हुए मैंने जीनत की जगह एक नौकरानी को रखा है। कल से वो काम पर आ जाएगी। फरीदा, देखो तो कौन है। जी। तेरी इतनी हिम्मत, तू फिर वापस आ गई? भाभी जान, मम्मी का इंतकाल हो गया। इन्ने लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कैसे हुआ ये सब? मेरे घर पहुंचने से पहले ही अम्मी दम तोड़ चुकी थी। बस कुछ घंटों के लिए लेट हो गई। जीनत, हौसला रखो और नमाज पढ़कर अल्लाह से दुआ करो कि तुम्हारी अम्मी की रूह को सबाब पहुंचे। भाभी जान, आपने मुझे कहा था ना कि अगर मुझे अपनी बेगुनाही साबित करनी है तो मुझे वापस आना होगा। ये लीजिए अपने पैसे, जिनके लिए ये पैसे लेकर गई थी अब वो ही नहीं रही। भाईजान, भाईजान, मुझसे अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं ये नौकरी छोड़कर जा रही हूँ।